सो हेलो गाइस, ये मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ भैया। जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है मेरा डे 7 ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज, जहां हम शॉर्ट रिवीजन सीरीज चालू कर रखे हैं। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, आज हम सर्कल्स को है ना पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि सर्कल्स इतना इंटरेस्टिंग नहीं है चैप्टर, और उसको उतना समझने लायक भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना इसके अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम समझ लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। बाकी हम ऑप्शन में निकाल देंगे। इससे अच्छा जो चैप्टर है वो इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें बड़ा मजा आने वाला पढ़ने में। लेकिन अभी हम इसको सिर्फ एकदम शॉर्ट में ना, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, तो हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते थे सर्कल्स के अंदर, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, और ना कि ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन हम बहुत ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सके। तो चलो आगे बढ़ते। फिर चलो पहला सवाल या फिर पहली स्लाइड हमारे चैप्टर, ठीक है, रिकैप, हम चैप्टर रिकैप करेंगे। अब चैप्टर रिकैप के अंदर पहले ये जो पॉइंट्स है, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि ये हमारा सर्कल जो है, ठीक है, या फिर हमारा सर्कल्स, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होगा और उसी फिक्स पॉइंट से एक रेडियस निकलेगा। मतलब इस फिक्स पॉइंट से अगर सर्कल के कोई भी पॉइंट पे टच करे, यहाँ करे, यहाँ करे, वहाँ करे, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट पे चला जाए, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। मतलब वो सब सारे डिस्टेंस क्या होंगे, रेडियस ही होंगे उसके, क्या होंगे, रेडियस होंगे। क्योंकि ये जो होता है एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं ना हम लोग, राउंडर लेते हैं, राउंडर को एक फिक्स पोजीशन पे रखते हैं और पेंसिल को घुमाते हैं पूरी तरफ, तो वो क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस रहता है उस पॉइंट से। तो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, और उससे एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें या फिर एक पॉइंट पे सर्कल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, जो कि क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें उसके बाद है ना, हम लोगों ने सेगमेंट, सेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें समझी थी, क्या होती है सेगमेंट, कॉर्ड वगैरह, ठीक है, सारे डिटेल्स में देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। लेकिन आज हम फिर से एक बार उसको रिकैप करवा देते हैं। देखो जैसे कि ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल के अगर इंटरनल, ठीक है, अंदर कोई भी दो पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मेरा एक पॉइंट ये मान लिया, एक मेरा पॉइंट ये, और दोनों को अगर जोड़ दूं, तो इन दोनों जोड़ने के बाद ये जो लाइन बनती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। इसे चौड़ मत पढ़ना, ये चौड़ नहीं होता, इसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। इस कॉर्ड के अलावा ये जो दिख रहा है, ये जो दो पॉइंट है, क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं आर्क, ठीक है, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अगर छोटा वाला आर्क है तो इसे हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, इसे हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको एरिया, या फिर ये बाउंड्री जो बड़ी वाली दिख रही है सर्कमफ्रेंस, इसे हम लोग बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क, इसे हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा और दो तीन टर्म्स, जैसे टेंजेंट हो गया, सिकेंट हो गया, है ना, एक दो टर्म्स और है ना, जैसे कि एक हो गया आपका सिकेंड और दूसरा हो गया आपका टेंजेंट। अब भैया ये क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, अरे टेंजेंट और सिकेंड, अगर मेरे सर्कल को, ठीक है, कोई भी लाइन दो पार्ट या फिर दो पॉइंट पे टच करेगी, जैसे ये मेरी लाइन थी, ठीक है, सर्कल के कितने पॉइंट पे टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं सिकेंड। अगर सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, जैसे कि ये पॉइंट है, दो बार हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर से रफ करते हैं, ओके, ये पॉइंट पे टच किया, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइन सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, तो उससे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सर्कल के अगर दो पॉइंट पे टच करे तो सेकंड, अगर एक ही पॉइंट पे टच करे तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ बातें, हाँ भाई अभी भी और बहुत कुछ बातें, ठीक है, जैसे कि एक बात ये दी हुई है, ठीक है, एक बात आपको क्या दी गई है ये, ठीक है, स्लाइड पीछे वाली स्लाइड, ठीक है, हाँ देख, ठीक है, थ्योरम जैसे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एक सर्कल है, ठीक है, एक ही सर्कल है पूरा, क्योंकि चैप्टर सर्कल के ऊपर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। अगर मैंने कोई कॉर्ड बनाई, ठीक है, अगर मैंने कोई कॉर्ड बनाई और मेरे सेंटर से एक लाइन आ रही है, मेरे सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, और वो कॉर्ड को टच कर रही है, तो अब यहाँ पे बोला गया कि हमेशा क्या होगा कि ये जो बाइसेक्ट करेगा ना कॉर्ड को, ठीक है, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे ही आपकी परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे गिरेगी, तो वो क्या कर देगा, दो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल पार्ट के अंदर उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये कॉर्ड का मतलब आप समझते हो,
ठीक है, यहाँ से पॉइंट बनाओ, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है, ये सारे क्या कॉर्ड्स है, ठीक है, ये सारे क्या कॉर्ड्स है। हाँ भले लाइन के बाहर जा रहे हो, ठीक है, इसे रफ कर देंगे बाद में हम लोग। तो ये सारे क्या है कॉर्ड, बहुत सारे बन सकते हैं कॉर्ड, तो जितने बनाओ उतने बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो होता है आपका डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। सपोज मैंने ये वाली बीच वाली लाइन है, ये मेरी पॉइंट क्या, ठीक है, ये डायामीटर। अब डायामीटर मतलब क्या होता है? हमें पता है डायामीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, मतलब दोनों रेडियस को जोड़ने पे डायामीटर मिलता है। मतलब आधा इधर मिलेगा, आधा उधर मिलेगा। इसी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे मार दो तो आधा ये साइड जुड़ेगा, आधा ये साइड जुड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो परपेंडिकुलर हम लोग खींचते हैं ऐसे नीचे, वो कॉर्ड को क्या करता था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, उससे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसके बाद दूसरा थियरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया, टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट में हमने अभी देखा, अभी देख ठीक। इस टॉपिक में क्या बोला गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का क्या मतलब है कि भाई एक सर्कल लो, एक सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है, और उसी पॉइंट पे अगर हम लेकर रेडियस खींच दे, हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस खींच दे, तो रेडियस और जो ठीक टेंजेंट है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये है ना सनातन सत्य है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर आपका कोई भी टेंजेंट बन रहा है, कोई भी सर्कल के ऊपर, जैसे मेरा सर्कल है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दिया, और अगर मैं इसके ठीक है यहाँ से लूँ, ठीक है, मैंने दोनों साइड रेडियस खींच दी, तो यहाँ से ये जो टेंजेंट और रेडियस है वो क्या होंगे, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये याद रखना कि भाई रेडियस रेडियस ठीक, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये है ना, एक साइड में लिख लो कि रेडियस और टेंजेंट जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा होंगे। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इट्स कंपलसरी। ठीक, तो यही बात है ना, यहाँ तक बहुत ध्यान से रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो, ठीक है, यहाँ पे सेक्टर्स की बात की गई है। सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर क्या होता है हमें पता है, भैया पढ़ा रखा है पहले से। सेक्टर, सेगमेंट की बात, सेक्टर में देखो, ये जैसे एक मेरा गोला है, गोला, ठीक है, पीके वाला जो गोला है उसको अपने धरती पे जाना था, वो वाला नहीं। यहाँ पे एक हमारे पास सर्कल है। अब इस सर्कल में बोला क्या गया, देखो, एक सर्कल है, उसको एक कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया। एक सर्कल है, जैसे सपोज ये वाला सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने एक कॉर्ड बना दी, एक कॉर्ड बना दी, और अब इसके क्या वाला, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नीचे वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट, दो अलग अलग। ठीक है, तो जब आपका कॉर्ड बाय थ्रू, कॉर्ड के थ्रू अगर दो पार्ट में सर्कल डिवाइड हो रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अगर छोटा सेगमेंट हो गया तो माइनर सेगमेंट, अगर बड़ा सेगमेंट हो गया तो, ठीक है, तो बड़ा हो गया तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतनी नॉलेज है। छोटा मतलब माइनर, बड़ा मतलब मेजर, तो मेजर सेगमेंट, है ना। हमें क्या याद रखना कि अगर बाय कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, अगर कॉर्ड से हमारा जब सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसमें अगर छोटा वाला जो पार्ट है उससे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। भैया ये तो ठीक है, इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सेक्टर की। अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर में कुछ नहीं होता। ठीक है, निशान यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक नहीं है। तो देखो भाई, अगर मेरा ये सर्कल है, इस सर्कल के मैंने दो रेडियस बनाए, जैसे मैंने एक रेडियस ऐसे बना दिया और दूसरा रेडियस मैंने ऐसे बना दिया, तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है, पहले क्या बाई कॉर्ड के थ्रू हमने लाइन मारी तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। अब मैंने रेडियस बनाया तो रेडियस के थ्रू भी क्या हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब आपका रेडियस के थ्रू, ठीक है, आपका रेडियस के थ्रू अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। छोटा तो माइनर, ठीक है, बड़ा तो मेजर। ये तो ये मेजर माइनर वाला था ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। मेजर और माइनर वाले में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक, रेडियस के थ्रू, ठीक है, देखो रेडियस से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो रेडियस से अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो सेक्टर में कहलाएगा। अगर कॉर्ड के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो सेगमेंट कहलाएगा। सिंपल, छोटा तो माइनर, बड़ा तो मेजर। ठीक है, चलो इतनी बातें तो हमें आ गई समझ कि माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इतना तो क्लियर है, वो तो पहले ही आता था भैया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये कुछ है ना जरूरी केसेस है इस चैप्टर के। ठीक है, ये जनरली बहुत एमसीक्यूज में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि,
ठीक है, कि टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, हमारा टॉपिक है पहला क्या है, इफ द सर्कल्स आर सेपरेटेड डू नॉट इंटरसेक्ट देयर आर द 4 पॉसिबल कॉमन टेंजेंट। हाँ, क्वेश्चन क्या आएगा कि आपके जो, ठीक है, आपके जो टेंजेंट्स होंगे दो सर्कल के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, दो सर्कल्स के बीच में कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। जैसे मेरा एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो इसके बीच में कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा पहला टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसमें भी टच हो रहा है और ये टेंजेंट इसमें भी टच हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक टेंजेंट इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी निकली, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, दोनों चांसेस पॉसिबिलिटी, या तो आप पैरेलली डाल दो या फिर ऐसे क्रॉस पे डाल दो, तो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉमन टेंजेंट। याद रखना कि जब भी सर्कल दूर दूर होंगे तो वहां पे कितने पॉसिबिलिटी होंगी, टोटल 4 कॉमन टेंजेंट की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं और भी केसेस है, ठीक है, ये कुछ और केसेस, जैसे कि पहला केस क्या था कि दोनों जो, ठीक है, हमारे जो दोनों सर्कल्स है वो आपस में दूर दूर थे। अब यहाँ पे क्या, इफ द टू सर्कल टच एट अ वन पॉइंट देयर आर द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजेंट ऑफ कॉमन टू बोथ, ठीक है, कि अगर जो मेरे दोनों सर्कल है, ये जो दोनों सर्कल है आपके, वो आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच है। जैसे कि मेरा एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, और इसी एक पॉइंट से दूसरा सर्कल बना दिया गया है, तो अब यहाँ पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो दिख रहा है एक नीचे से जा रहा है, एक ये ऊपर से, ये हो गए 2, ठीक है, और ये तीसरा इसके बीच में से निकल रहा है, तीसरा क्या है, इसके बीच में से निकल रहा है। तो पहला केस कि जब भी दोनों सर्कल्स दूर दूर होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि 4 पॉसिबिलिटी निकलेगी, जब भी दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच होगा उस टाइम पे 3 पॉसिबिलिटी। और अब तीसरा केस क्या है, इफ द 2 सर्कल्स टचेस जस्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, एंड वन इज इनसाइड अदर, देयर इज जस्ट वन लाइन, ठीक है, टेंजेंट टू बोथ। अब अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो लेकिन वो एक पॉइंट से बना हो, मतलब दिख रहा है आपको एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, लेकिन दोनों क्या एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी। पहले केस के अंदर 4 पॉसिबिलिटी थी, दूसरे केस के अंदर, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी, और तीसरे केस के अंदर सीधा होगी सीधी एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो, जैसे ही ये अंदर चला गया, अब यहाँ पे तो कोई टेंजेंट कॉमन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बड़े वाले पे बनाएंगे तो छोटा वाला नहीं बनेगा, छोटे वाले पे बनाएंगे तो बड़े वाले पे नहीं बनेगा। क्यों भैया, देखो अगर मैंने छोटे वाले पे टेंजेंट बनाया तो बड़े वाले के लिए क्या हो गया, सेकेंड हो गया, और बड़े वाले पे टेंजेंट बन गया तो छोटे वाले को टच ही नहीं करेगा, तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं, है ना, तो टेंजेंट बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसके अलावा ये एक और पॉसिबिलिटी कि अगर दोनों, ठीक है, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दोनों पे इंटरसेक्ट करे तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे टच कर रहे, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच हो रहा था, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। अब दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर घुस चुके, इंटरसेक्ट कर चुके, तो उस टाइम पे सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी। 4 पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, जब दोनों सर्कल क्या होंगे, दूर दूर। फिर 3 पॉसिबिलिटी कब होगी, जब दोनों सर्कल एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। फिर 2 पॉसिबिलिटी कब होगी, जब दोनों एक पॉइंट को थोड़ा ना और अंदर चला जाए, सर्कल इंटरसेक्ट करे ये 2 पॉइंट पे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी कब होगी, जब सर्कल सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा हो, और लास्ट में आपका 0 पॉसिबिलिटी वाला, तो मतलब 4 3 2 1 0 सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम हो ही नहीं सकता, वो तो ठीक है, हमें पता ही 0 से कम होगा ही। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और अगले सवालों की तरफ। ठीक है, ये क्या थियरम है, ठीक है, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है। इंपॉर्टेंट कैसे भैया, देख रहे हो भैया 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ठीक। वो भी गुजरात बोर्ड ने पूछा तो 22 और 23 में पूछा, तो 24 में शायद पूछने के चांसेस थोड़े कम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 24 में भी पूछ ले, और जरूरी नहीं। गुजरात बोर्ड ना CBSE में 2014 और 15 में भी पूछा गया लगातार, यहाँ पे 22-23 में पूछा था, वहां पे 14-15 में पूछा था। तो अब क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ ले। The length of a two tangent drawn from an external point to a circle are equal. Okay. कहने का मतलब क्या कि जैसे कि मेरा एक सर्कल है, मैंने बनाया एक सर्कल, कोई भी एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट एक्सटर्नल ले लिया मैंने P मान लेता है, ठीक है। यहाँ से मैंने टेंजेंट बनाया, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड क्या किया मैंने, एक एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। मैंने दोनों साइड क्या किया, टेंजेंट बनाया। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि ये जो दोनों टेंजेंट होंगे, ठीक है, ये जो यहाँ से सपोज यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, मतलब दिस एंड दिस आर द इक्वल। अब ये कैसे बताना, ये बताना भी तो पड़ेगा ना, हमने बोल दिया आपने मान लिया, ऐसा थोड़ी होगा।
कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना तो नहीं चलेगा ना, वरना चलेगा ही नहीं। तो देखो हमें पता है सेंटर एक होता है जिसे मैंने ओ बोल दिया, यहाँ से ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। इतना तो सबको पता है, ये भी रेडियस, और यहाँ से बनाऊंगा तो भी क्या हो जाएगा, ये रेडियस होगा, है ना। ये तो पता है, ये रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। हाँ भैया इतना पता है, चलो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब ठीक है, बिल्डिंग वगैरह नहीं खड़ी करनी है, हमें सिर्फ सिंपल से यहाँ से एक लाइन मारनी है, एकदम सेंटर टू सेंटर, एकदम सेंटर टू सेंटर, बस। अब इसको भी नाम दे देते ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। अब ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ओ पी बी, एक ट्रायंगल बन गया, 3 साइड हो गई, और दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए पी, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल तो दिख रहे हैं ना इसके अंदर, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। हाँ भैया ये तो ठीक है, चलो अब इसके अंदर है ना प्रूफ दैट करते हैं। अब हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि भैया ठीक है, आपका रेडियस और ठीक है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात तो है कि ये जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। सिंपल सिंपल सी बात है, इतना पता चल गया। अब है ना हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट पी बी, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। हमें कुछ गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास रेडियस, मतलब ओ ए और ओ बी जो है मेरा रेडियस है, ये कुछ ऐसे छोटे बड़े। और अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रूफ निकालेंगे। तो देखो भैया हमारे पास तो है कुछ गिने चुने चीजें, ठीक है, जैसे रेडियस हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ ए और ओ बी मेरा क्या है, दोनों दोनों रेडियस है, ठीक है, क्या है मेरे, रेडियस है। हाँ भैया वो तो ठीक है। अब और इन दोनों में क्या दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल, ठीक है, यहाँ लिखो एंगल ओ ए पी, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ओ ए पी, और एंगल ओ बी पी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है, 90, एंगल ओ बी पी ये भी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखो, हर चीज लिखनी पड़ती है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे, दोनों में सारे दोनों क्या 90 डिग्री के। हाँ भैया ये इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया। अब इसकी बारी है ना, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो भी क्या है, इक्वल है। ये वाली जेड ओपी, ठीक है, ओपी जो है ये भी क्या, इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाली लाइन आ रही है, और इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये लाइन आ रही है। तो यहाँ पे भी लिखो ओपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कॉमन है दोनों के अंदर, कॉमन। अब भैया अब क्या फायदा, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये रेडियस से इक्वल है इस ट्रायंगल के, 90 डिग्री बता दिया और ये बता दिया। तो अब इससे क्या फायदा, अरे फायदा ही है, फायदा देख, हमने है ना बचपन में एक थियरम पढ़ा था, ठीक है, आर एच एस थियरम, थियरम आर एच एस, है ना। थियरम आर एच एस के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि आपका जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनियस है, और हमने ये भी बता दिया कि ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा 90 डिग्री भी प्रेजेंट है, और ठीक है रेडियस भी है, ठीक, मतलब ये एक लेंथ है हमारे पास। हमेशा याद है ना 90 डिग्री भी होना चाहिए और एक लेंथ भी होनी चाहिए इसके एडजेसेंट। ट्रायंगल कौन से ओ बी पी ट्रायंगल, ठीक है, पहले मान लेते हैं ट्रायंगल ओ ए पी, ऊपर वाला ट्रायंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है, ओ ए पी है ना, और दूसरा ओ बी पी, ठीक है, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इक्वल मतलब नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आपने सुना ना, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी मतलब एकदम सेम टू सेम। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई, ठीक, ये कैसे लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी, हो गया आपका प्रूफ, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, प्रूफ हो गया। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, दोनों ट्रायंगल एकदम डिट्टो के सेम टू सेम है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मतलब बाई सीपीसीटी पी और पीबी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा थियरी यहाँ पे कंप्लीट। इतना तो लिख के आना ही है कम से कम, अगर 2 नंबर चाहिए तो, ये 2 नंबर का सवाल है, अगर 2 नंबर चाहिए तो इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ना 22 और 23 में पूछा गया है, और यहाँ पे सीबीएसई में 2014 और 15 में पूछा गया, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे CBSE 2019 का सवाल। अब इसमें कहना क्या है, देखो प्रूफ दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, इज बाइसेक्ट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अरे यार इसमें है ना कुछ नहीं, ये तो आप लोग भी कर लोगे ना बड़े आसानी से। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल प्रेजेंट है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरा एक सर्कल है, मेरा क्या ये एक सर्कल है, ये क्या मेरा एक सर्कल, हालांकि सर्कल जैसा दिखता नहीं कभी कभी लेकिन है तो सर्कल ही, और उसी के अंदर एक और सर्कल है, फिक्स्ड पॉइंट है दोनों का, ठीक है, दोनों का क्या है फिक्स्ड पॉइंट है। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल प्रेजेंट होना फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये इतनी बातें समझ में आई, ये इतनी बातें। अब क्या बोला गया कि द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ से कॉर्ड बनाना चालू किया तो वो क्या हो रहा है, वो स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है। द कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल, मतलब ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है लेकिन वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को। तो यही बाइसेक्ट द पॉइंट, क्या कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, हमें पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, एक लाइन आ जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, ये भी होगा रेडियस। अब भैया दोनों रेडियस कैसे होंगे, तो देख बेटा ये जो है ये है छोटे वाले सर्कल का रेडियस और ये जो है ये है बड़े वाले सर्कल का रेडियस। छोटे वाला सर्कल और बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो इससे अब हमें क्या फायदा, इससे अब हमें फायदा क्या, ठीक है। तो देखो आराम से है भाई, थक जाते। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लो ना एक साइड से, इसको क्यों रखते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते। अब इसमें ट्रायंगल का ABCD नाम देते, A फॉर बड़ा एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल और D फॉर दीप का एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ भैया ये तो पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दिखना ये साइड भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इस छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट ही, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये तो हुआ टेंजेंट और ये हुआ रेडियस, तो उसके लिए तो परपेंडिकुलर हुआ। तो अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हमें ना, ठीक है। हमें यहाँ देखना, ठीक है, हमें क्या क्या दिख रहा है ना आंखों के सामने, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल एक, मतलब ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड दूसरा मुझे कुछ ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, मुझे ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। अगर मैंने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जैसे दिख रहा है कि ये जो AB है, AB जो है वो ये रेडियस है और ये भी AC जो है वो भी मेरा क्या रेडियस है, बड़े वाले सर्कल के लिए तो रेडियस ही हुआ। तो AB और AC क्या है, ठीक है, ये क्या है रेडियस है, तो ये तो इक्वल हो गया भैया, ओके। और कुछ 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो एंगल ADB, एंगल ADB जो है इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। वाह भाई। दूसरा दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एक लेंथ कॉमन है वो है AD, तो मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू AD इन दैट कॉमन, ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे खात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ना बड़े आराम से लिख दोगे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ACD बाय राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब 90 डिग्री के सामने मेरा हाइपोटेनियस वाली लेंथ है, मेरे पास एक कॉमन लेंथ है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हाइपोटेनियस साइड हो गया, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो लेंथ है वो बाइसेक्ट कर रहा, मतलब जिस पॉइंट पे रेडियस टच हो रहा है या फिर जिस पॉइंट पे सर्कल टच हो रहा है, तो ये क्या होंगे, AB और BD और DC जो है वो इक्वल इन लेंथ है। बाइसेक्ट करना मतलब बीच में से काटना, इक्वल कटेगा। तो अगर मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो मैं यहाँ पे ना बड़े बिंदास से लिख सकता हूँ कि मेरा जो BD है वो DC के बराबर है, किस अकॉर्डिंग बाय, ठीक है, CPCT ना, बाय CPCT हो गया खत्म, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटेल मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही समझाया, आप ना डिटेल में लिख लेना गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो इतनी बहुत ही थोड़ी बुद्धि तो चलती होगी मेरे हिसाब से आपकी, या फिर इतना तो आपको पता ही होगा।
तो चलो इतना है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें हमें उससे मतलब, ठीक है। बाकी लिखना कैसे वो तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो उसके लिए भी हम एक पर्सनल वीडियो बना देंगे कि आपको पूरा बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा लिखना चाहिए, तो वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट सवालों के ऊपर, अगला सवाल पेश किया जाए। तो चलो बढ़ते हैं ना एक और नए सवाल पे, ठीक है। सवाल ना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी और समझ लेना, ठीक है। टू टेंजेंट्स P and PB are drawn from a circle with center O and the external point P. Prove that एंगल PAB, और यहाँ पे है ये एंगल, ठीक है, 2 into एंगल ऑफ OAB। यहाँ पे देखो ना, बड़े ध्यान से समझो, ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर क्या मैंने एक पॉइंट लिया एक्सटर्नल, यहाँ से क्या दो टेंजेंट बनाए, ये क्या कर दिए, दो टेंजेंट बनाए, और यहाँ से मैंने दो टेंजेंट बने हैं। अरे टेंजेंट नहीं बन रहे ढंग से, ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा। इतनी हाथ की सफाई नहीं है अभी, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स बने, अब हमें क्या बताना है कि ये मेरा सेंटर पॉइंट O है, ठीक है, ये मैंने टच कर दिया इसको, ठीक है, इसे मैंने क्या कर दिया, टच कर दिया, और यहाँ से इसे लेके आ गया यहाँ। अब एक्सटर्नल पॉइंट P, मेरा सेंटर O, और ये मेरा पॉइंट A है, और ये मेरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ मेरा B है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंगल APB, ठीक है, एंगल APB मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से ना हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा एंगल बोला OAB, तो OAB मतलब यहाँ से एक लाइन खींची हमने, B को टच करवाया, हमने क्या किया, सीधा B को टच करवाया, वो एंगल इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ होना चाहिए। अब डबल कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, ऐसे में ना कभी कभी देख के ना बौखला जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल समझो कि ये अगर मैं इसका एंगल माना था कि मेरा थीटा एंगल, तो ये देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड सेम होती है। याद है कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दोनों सेम होगा, तो अगर ये एंगल बराबर थीटा होगा तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा, है ना। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर दोनों साइड सेम होते तो उसके दोनों एंगल भी क्या रहते, सेम रहते, दोनों एंगल भी क्या रहते, अब सेम रहते। अब ये समझो, हमें पता है कि ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस का क्या मिला होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये एंगल इतना सा थीटा है तो ये मेरा बचा वाला पार्ट कितना हो गया, 90 में से ना वो थीटा को माइनस कर दो, 90 माइनस थीटा, तो ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ओके ओके। इस एंगल को मैंने मान लिया अभी के लिए x, अभी के लिए मैंने इसको क्या मान लिया x। तो अब ट्रायंगल, ठीक है, यहां देखो ट्रायंगल ए पी और बी, ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल ए पी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, यहां से उठाओ ऐसे, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बस यही है, यही है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे आता है 180, तो मैं इनके एंगल्स को जोड़ देता हूं, एक एंगल मेरा x हो गया, प्लस दूसरा एंगल मेरा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस और तीसरा एंगल भी क्या मेरा 90 माइनस थीटा, और तीनों को जोड़ने पे कितना आता है 180, है ना, है ना। तो ये देखो x अपनी जगह पे सही है, माइनस थीटा और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, 90 प्लस 90 180 प्लस 180, ये प्लस 180 इसका जगह जाएगा माइनस, तो x माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 180, और 180 और 180 कर दिया 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस थीटा, x माइनस अभी बचा है x माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू में कितना जाएगा 0। अच्छा ये माइनस 2 थीटा है ना, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 थीटा, इसे लगा क्या जाएगा प्लस 2, तो x इज इक्वल टू में 2 प्लस 2 के थीटा, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ कैसे हो गया, देखो x किसको माना था मैंने, पी ए पी बी को, x किसको माना था मैंने, एंगल ए पी बी को, ठीक है, ए पी और बी को मैंने x माना था, इंटू 2, थीटा किसको माना था मैंने थीटा इस एंगल को माना था, ये एंगल कौन सा ओ ए बी, ओ ए बी एंगल कौन सा ओ, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, हो गया खत्म, हो गया। देखो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया था बड़े आसानी से, कोई झंझट नहीं, है ना, बस इतना ही था।
आगे बढ़ते अगले स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ठीक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है ना, आपको समझ में आ गया होगा ना अब तो क्या होता है। तो फटाफट दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो, तब तक हम बोर्ड को ना थोड़ा सफा चौंध कर ले। ठीक है, बोर्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा आराम से साफ कर दे। तो देखो भाई ये होता है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए, कि ये मेरा एक पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सॉरी मतलब पहला सर्कल है, और उसके बाद ये बन गया मेरा एक और सर्कल। ठीक है, दूसरा सर्कल रेडियस के ऊपर मत जाना, जिसमें से एक जो रेडियस है वो 21 का, मतलब छोटे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का कितना है, बड़े वाले का कितना है, ठीक है बड़े वाले का है 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द सर्कल ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक, गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल। क्या बोला गया है कि यहाँ से एक कॉर्ड बना गया है जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड और छोटे वाले पॉइंट को टच करके जा रहा है, मतलब इस पॉइंट को क्या हो रहा है, टच करके जा रहा है। तो भैया अब इसको कैसे करेंगे, तो बेटा देख आराम से। ठीक है, ये दिख रहा है कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर कर दे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 21, तो 21 का स्क्वायर कर दे, प्लस बेस ये तो हमें पता ही नहीं है, तो बेस को अपनी जगह पे ऐसे ही रहने दे। तो 29 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, हमको पता है ट्रिक कैसे होती है, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 से 18, 18 2 से 36, ये हो जाएगा 1, और ये 6 और कितना जाएगा 14, 1 कैरी। ठीक है, 4 प्लस 3 7 और प्लस 8, तो 841 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर तो पता है 441 होता है, प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस 441 है, ये साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू में बी स्क्वायर। सिंपल, माइनस का तो कितना आ जाएगा 400 बचेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर साइड भेज दो, तो अंडर रूट में 400, ठीक है बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट में 400, बेस 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो बेस कितना हो गया 20। क्या आपका आंसर 20 है, 20 सेंटीमीटर है ना। गलती से भी अगर इसका आंसर आपने 20 सेंटीमीटर लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने पूछा था कि लेंथ क्या कॉर्ड की, हमें अभी तक क्या पता चली, आधी कॉर्ड पता चली, मतलब अगर ये हमें ना सिर्फ यहाँ तक पता चला कि ये 20 की है, आगे ये कितनी है, ये भी 20 की है, क्योंकि इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है ना आधे आधे पार्ट में, तो 20 और 20 कितना होगा 40। तो अगर बोला जाए लेंथ ऑफ कॉर्ड की, अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात की जाए तो टोटल कितना है 40 सेंटीमीटर है। 20 लिखने पे आपका एक नंबर गया ना। ठीक है, आपने यहाँ तक करके छोड़ दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर हमने तो खाली अभी तक इसका बेस निकाला है, ये वाला पार्ट भी तो सेम होगा, हम यहाँ पे लिख देना कि बाइसेक्ट करता है, इसके लिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और 20 प्लस 20 40 होता है। यहाँ पे हो गया हमारा सवाल यहाँ पे समाप्त। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू उड़ा दिए, 29 की जगह पे कर दिया 73 और यहाँ पे कर दिया 55। ठीक, बाकी जैसा ये किया था वैसा ही सेम टू सेम आपका ये वाला सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या है, आगे है ना आप लोगों के लिए एक बड़ी सी चीज है ना। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद ना। ठीक है, आप लोग यहाँ तक आए हैं, पूरा लेक्चर सेशन अटेंड किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो भाई, ठीक है, अब ये छोटी सी क्लास थी, इसको हमने ज्यादा एलोंगेट या फिर बड़ा या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है इस चैप्टर का, तो इसके आगे वाला जो चैप्टर का है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें, यहाँ पे कुछ खास नहीं, उसको है ना, मुझे जहां तक लगता है ना ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास उतनी है, ठीक है, लेकिन चलेगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और पसंद आएगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि उसके 14 डेज के अंदर उसका भी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। और ठीक है, सब्सक्राइब